नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ फराटे फ़ोन की वाइंडिंग किस प्रकार से करें दोस्तों। तो हमारे पास आधा इंची का स्टेटर है और हमें इसकी वाइंडिंग करनी है दोस्तों। और जो इसमें हमने जो पेपर यूज़ में लिया है वो दोस्तों 7 mm सीट का लिया है। और दोस्तों अब हमें जो हमने ये जो वायर लिया है इसमें जो कि 30 नंबर कॉपर वायर लिया है और जो इसके टर्न दिए हैं वो हमने 200 टर्न दिए हैं। अब दोस्तों हमने इसकी वाइंडिंग करनी है, जो किस प्रकार से करेंगे मैं बताऊंगा दोस्तों। और जो इसकी जो ये आप लंबाई देख रहे हो दोस्तों कि गोलाई है, ये गोलाई हमने 18 इंची की है। तो दोस्तों हमें दो के 4 के 2 सेट बनाए हैं, एक ये है और एक हमारे पास दूसरा सेट ये है। तो दोस्तों हमें जो कि इसकी वाइंडिंग करेंगे तो 4 सेट ऊपर के रहेंगे, 4 सेट नीचे के। तो हमें इस प्रकार से अब हमें सबसे पहले 1 नंबर कॉइल डालनी है दोस्तों। तो हमें इसका सिरा देख लेना है। तो दोस्तों हम कहीं से भी इसकी वाइंडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ से इसकी जो वाइंडिंग करना है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कॉइल के जो सिरे हैं वो सही कर लेने हैं। और इसके बाद में जो हमें इस गोलाई की जो ये टेढ़े मेढ़े हैं इसे एक बार सीधा कर लेना है इस प्रकार से। तो दोस्तों अब हमें इसमें कहीं से भी स्टार्ट कर देना है। इस प्रकार से हमें इस कॉइल को डाल देना है। और दोस्तों हमें ये जो कॉइल है वो आगे के हमें यहाँ से 2 स्लॉट खाली छोड़ने हैं और 3 नंबर स्लॉट में इस प्रकार से इसे डाल देना है। और दोस्तों इस पर हमें हरी शीट का प्रयोग करना है। जो लोग पेपर लगाएंगे वो हरी शीट की लगानी है दोस्तों। और इस प्रकार से हमें इसे देखकर दबा देना है। और दोस्तों इसके बाद में हमें दोनों साइडों में इस प्रकार से हरी शीट का लॉक पेपर दे देना है। और दोस्तों इसमें हमें नीचे इस प्रकार से दबा देना है। दोस्तों दूसरी साइड में हमें इस प्रकार से जो इतनी बड़ी है कोई उसे इस प्रकार से एक साइड से लेना है और इस प्रकार से हमें घुमा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो जस्ट अगली कोई स्लॉट है उसी में हमें इसे घुमाना है। तो इस प्रकार से हमें ये हल्का से वायर है वो दबा देना है। अब दोस्तों हमें इस पर एक बार 7 mm सीट का प्रयोग करना है और हमें इसमें एक बार लॉक पेपर लगा देना है, क्योंकि इसमें दोस्तों पहली जो स्लॉट है उसमें एक बार आएगी और दूसरी जो स्लॉट है उसमें 2 बार इसका राउंड लगेगा। दोस्तों इस प्रकार से हमें ये राउंड डाल दिया है। तो दोस्तों ये जो बच्ची को हुई कोइल हमें एकदम सही कर लेनी है और इसे घुमाकर उसी स्लॉट में डालना है, जो कि इस प्रकार से डालना है। प्रकार से हमने ये जो कोइल है वो अंदर दबा दी है। और इसके बाद में दोस्तों हमें इस पर लॉक पेपर लगा देना है। तो दोस्तों हमें इसे फिक्स कर देना है। इस प्रकार से हमें ये लॉक दबा देना है। अब दोस्तों जो हमने पहले लॉक लगाया था वो हमें वापस निकालना है इस प्रकार से। और दोस्तों इस प्रकार से हमें जो इसकी जो लंबाई है वो वापस इसे खींच लेनी है। और इसे तो दोस्तों इसके जो हमें 4-4 5-5 वायर करके इस प्रकार से करना है और अंदर से इसे इस प्रकार से दबा देना है। चल तो दोस्तों इस प्रकार से हमें 4-4 5-5 वायर करके इस प्रकार से दबा देनी है। और दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि जब हम वायर दबा रहे हैं तो कोई भी वायर टूटे ना दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा जोर देने पर ये वायर टूट सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें ये वायर दबा देने हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने ये 2-2 वायर करके ही नीचे दबाया है। पूरी कोइल का ज़्यादा वायर हमने नहीं लिया है, क्योंकि जितना स्लॉट के अंदर चला जा रहा है आसानी से उतने ही वायर लेने से टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम लगेगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हो हमने ये कोइल दबा दी है। अब हमें इस पर भी दोस्तों लॉक पेपर लगा देना है। और दोस्तों हम जब लॉक लगा रहे हैं तो हमें ये देख लेना है कि लॉक सही लग रहा है या नहीं है। जो ये हम लॉक लगा रहे हैं इसमें कोई भी वायर बाहर नहीं रहना चाहिए। अब दोस्तों हमें ये वायर है लॉक लगा रहे हैं, ये जो स्ट्रेचर से ज़रा लंबा होना चाहिए। अब दोस्तों ये जो हमने वाइंडिंग कर दी, ये जो एक कोइल डाल दी है, तो दोस्तों अब हमें इसके जो हमें इसकी गोलाई बनानी है वो हमें एकदम सही जचा देनी है इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने दोनों साइडों से ये गोलाई बना देनी है, जिससे कि जो ऊपर की राउंड डालेंगे उसमें दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोइल डाल दी है। तो दोस्तों इसके जो हम सेट हैं तो ये दोस्तों अब हमें इस सिरे को हमें ध्यान रखना है, ये सिरे का कि हम जब अगली कोइल डालेंगे तो दोस्तों हमें एक स्लॉट छोड़ के हमें
इस कोयल से जो एक स्लॉट छोड़ के 2 नंबर स्लॉट में हमें कोयल डालनी है और हमें ये सीरा का ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये सीरा समान दिशा में रहना चाहिए, अलग अलग दिशा में नहीं रहना चाहिए। तो ये दोनों सिरे हैं वो समान रहने चाहिए। तो दोस्तों अब हमें आगे की कोयल डालेंगे। तो दोस्तों ये सीरा है, ये हमें समान दिशा में रहने चाहिए। हमें जस्ट एक स्लॉट खाली छोड़कर अगली स्लॉट में इस प्रकार से डालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल में इस स्लॉट में हल्के हाथों से इस स्लॉट में दबा दी है। अब हमें इस स्लॉट से हमें 2 खाली स्लॉट बीच में छोड़नी है और 3 नंबर स्लॉट में इसी प्रकार छोड़ने हैं। तो दोस्तों एक कोयल के बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ने हैं। अब दोस्तों हमें इस वायर को हमें एकदम इस गोलाई को बना देना है और फिर हमें इस पर लॉक पेपर लगा देना है, जो कि हरी सीट का लगाना है दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर एक कोयल और आएगी इसलिए। तो हमें इस प्रकार से हैं हल्के हाथों से इस प्रकार से जो लॉक लगा रहे हैं वो ध्यानपूर्वक लगाना है, क्योंकि कोई भी वायर बाहर नहीं रहना चाहिए, इसके अंदर रहना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार हमें ये कोयल दबा देनी है नीचे और दोस्तों जो यहाँ से हमें इसे अड़ा देना है, जिससे कि हम वाइंडिंग कर रहे हैं तो छोटी अगर कोयल है तो इसमें बड़ी होने का कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से हमें एकदम अड़ा लेनी है यहाँ पे, जिससे कि हमारी जो वाइंडिंग है वो एकदम सही रहे। तो दोस्तों अब हमें इस साइड से डालेंगे। तो दोस्तों मैंने पहले बताया था कि जो सीधा कोयल की साइड में है उसी को हमें घुमाकर अगली स्लॉट जस्ट आगे की स्लॉट है दोस्तों उसमें इसे एक बार हमें घुमाकर डालना है। इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने ये कोयल इसी अगली स्लॉट में डाल रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें एक स्लॉट में कोयल डाल दी है एक साइड से और इस पर हमें ये लॉक पेपर लगा देना है, जिससे कि तो दोस्तों इसमें लॉक पेपर आधा बाहर रखना है, क्योंकि ये लॉक पेपर हमें फिर से बाहर निकालना पड़ेगा। और दोस्तों ये सीरा बचा हुआ है, ये गोलाई बची हुई है, वो फिर से जस्ट आगे की जो एक हमने स्लॉट जस्ट खाली छोड़ी थी उसी स्लॉट में ये घूम कर जाएगी। तो दोस्तों हमें वैसे ही करना है, जैसे कि ये वायर अंदर स्लॉट में जा रहे हैं वैसे ही हमें 1-2 वायर करके ही डालना है। और दोस्तों ये सीरा बचा हुआ है, ये सीरा वैसे ही डालना है, इस प्रकार से घुमाना है इसे। और इसमें जो हम वायर डाल रहे हैं उसमें दोस्तों हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी वायर टूटे ना हो या स्लॉट में पजे ना। तो दोस्तों स्लॉट में किसी अन्य ना जाना चाहिए। और इस प्रकार से हमें ये कोयल डालकर दोस्तों इसमें फिर से वैसे ही लॉक पेपर लगा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने लॉक लगा दिया है। और दोस्तों मैंने बताया था कि ये लॉक पेपर हमें वापस निकालना पड़ेगा, तो वापस इस प्रकार निकाल लेना है और इसमें इसी स्लॉट में ये कोयल आएगी। तो दोस्तों पहली जो कोयल है स्लॉट है उसमें एक बार आएगी और 2 नंबर स्लॉट है उसमें दूसरी बार 2 बार आएगी दोस्तों। तो हम दूसरी बार डाल रहे हैं और दोस्तों वैसे ही डालना है जैसे हम 2-3 वायर या 4-5 वायर एक साथ में स्लॉट में डाल सकते हैं। और दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि कोई भी वायर है वो अन्य कोयल या अन्य स्लॉट में ना जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल दबा दी है। अब हमें इसमें फिर से वैसे ही लॉक पेपर लगा देना। और दोस्तों हम जब लॉक पेपर लगा रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कोई भी वायर जो स्टेटर के टच ना हो, जिससे कि किसी करंट ना आए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लगा दी। अब दोस्तों हमें इसकी वैसे ही गोलाई बना देनी है। और दोस्तों ये जो सिरे हैं इसका वैसे ही ध्यान रखना है जैसे कि पहले वाली कोयल का है। तो दोस्तों ये जो सिरे हैं वो समान दिशा के होने चाहिए। ये इस साइड से हैं तो अगली साइड का है वो इसी साइड से होना चाहिए, न कि इस साइड से। तो दोस्तों वैसे ही करना है हमें पहले की जैसे कोयल ये 2 नंबर कोयल डाली थी वैसे ही 3 नंबर में होगा। तो हमें एक खाली स्लॉट छोड़नी है और 4 नंबर में। तो दोस्तों ये हमें ये जो सिरा है वो ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये इस साइड से आ रहा है तो अगली कोयल का है वो भी समान दिशा से आना चाहिए। तो दोस्तों ये समान दिशा जैसे आप देख सकते हो हमने ये एक खाली स्लॉट छाट कर अगली स्लॉट में डालना है 2 नंबर स्लॉट में। इस प्रकार से हमें ये कोयल डालनी है। तो आप इस प्रकार देख सकते हो हमने हल्के हाथों से दबा दी है, इस कोयल को डाल दी है। अब दोस्तों ये देख सकते हो आप ये जो सिरा है वो हमें 2 स्लॉट खाली बीच में छोड़ के अगली स्लॉट में डालना है। तो सिरा है वो हमें 2 स्लॉट खाली छोड़कर अगली स्लॉट में डालना है और इसी प्रकार से दोस्तों दबा देना है। अब दोस्तों हमें इसमें लॉक पेपर लगा देना है जो कि हरी शीट का लगाना है। अब दोस्तों हमें इसमें ये यहाँ से अलग टच कर लेना है जिससे कि अंदर अधिक दबा देना है। अब दोस्तों अब हमें इसमें जो ये कोयल घुमाएंगे वो वैसे साइड से घुमाएंगे दोस्तों। तो जस्ट हमारे पास अगली स्लॉट है उसी में हमें इस कोयल को घुमाना है वैसे जैसे कि हमने 2 नंबर कोयल घुमाई थी उसी प्रकार। अब दोस्तों हमें इसे इस प्रकार से घुमानी है और दोस्तों यहाँ से अड़ा के ही घुमा लेनी है जिससे कि वाइंडिंग है वो एकदम सही रहे। और इस प्रकार से दोस्तों हमें हल्के हाथों से जो अगली जस्ट कोयल है उसमें हमें दबा देना है।
लगा देना है इस पर भी। और जस्ट इसकी जस्ट हमने 1 नंबर जब स्लॉट में छोड़ रहे हैं, एक स्लॉट खाली छोड़ रहे हैं, उस पर इस प्रकार से ये वायर डाल देने हैं दोस्तों। जो हमें इसमें पतला कर लेना है इसे, जो ये वायर है इसे पतली साइज़ में करके, जो स्लॉट की साइज़ है उतना करके हमें इस प्रकार से दबा देना है, जिससे कि अधिक टाइम ना लगे। अब दोस्तों हमारे पास जो ये सीरा बचा है वो इस पर घूम कर अगली कोयल स्लॉट पर चलाया जाएगा इस प्रकार से। तो दोस्तों सभी कोयलों में समान घूमना चाहिए, जो हम राउंड घुमा रहे हैं सभी में। और दोस्तों आप देख सकते हो इस प्रकार से हमने हल्का हाथों से डालकर इसे दबा दिया है। अब दोस्तों हमें इस पर लॉक पेपर लगा देना है। तो इस प्रकार से हमने ये लॉक पेपर लगा दिया है। अब दोस्तों हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इसमें कोई भी वायर है जो स्लॉट से बाहर नहीं रहना चाहिए। अब दोस्तों हमें जस्ट ये 2 नंबर स्लॉट है उसी पर ये राउंड आना चाहिए। तो दोस्तों एक कोयल में 1 बार और दूसरी कोयल में 2 बार आना चाहिए। तो दोस्तों अब हमने ये कोयल वैसे डालनी है 2-2, 3-4 वायर करके। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये हमने 4-4, 5-5 वायर करके दबा रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल डाल दी है पूरी। तो आप देख सकते हो हमने ये कोयल डाल दी है। अब दोस्तों हमें इस पर लॉक लगाना है। तो इस प्रकार से हमें लॉक लगा देना है, वैसे ही जैसे पहले लगा रहे हैं। और दोस्तों हमें जो 4 नंबर की कोयल, तो दोस्तों इसे इस प्रकार से हमें एकदम सही कर लेना है। इसकी गोलाई है वो एकदम सही बना देनी है, जिससे कि रूटर पर ना अड़े। अब दोस्तों इस प्रकार से हमें ये सही कर देनी है। अब दोस्तों ये जो सीरा है वो हमें ध्यान में रखना है कि कौन से साइड में है। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप इस साइड से, तो ये अगला सीरा है वो हमें इस साइड से होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इस कोयल को फिर से वैसा ही करना है। तो दोस्तों अब हमें ये जो अगली कोयल है, एक स्लॉट खाली छोड़कर उसमें डालना है। अब दोस्तों हमें ये सीरा का ध्यान रखना है कि ये कौन सी दिशा का से है और कौन से हमें। तो दोस्तों ये सीरा है वो 1 नंबर कोयल में ही आएगा, न कि 2 नंबर कोयल में स्लॉट में आएगा। तो इस प्रकार से हमें ये स्लॉट में, तो देख सकते हो आप इस स्लॉट में ही ले लिया है, क्योंकि ये समान दिशा में तभी होगा जब 1 नंबर स्लॉट में ही लेंगे। और दोस्तों इस पर हमें इस प्रकार से हरी सीट लगा देनी है। अब जस्ट दोस्तों हमें इसमें 2 खाली स्लॉट छोड़ने हैं और 3 नंबर स्लॉट में इस प्रकार से हमें इसमें डाल देने हैं और इसमें लॉक लगा देना है। इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने लॉक लगा दिया है। अब दोस्तों इसकी वैसे ही करना है जैसे इस। तो दोस्तों यहाँ से हमें दबा देना है कोयल को अंदर की ओर। और दोस्तों अब हमें इसमें जो ये कोयल है उसको हमें वैसे ही घुमाना है, इस प्रकार से घुमाकर जस्ट हमारे पास एक ही खाली स्लॉट बची है उसमें घुमा डाल देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल डाल दी है। अब दोस्तों जो ये कोयल डालने के बाद में हमें इस पर एक लॉक पेपर लगा देना है। तो दोस्तों ये लॉक पेपर हमें पूरा नहीं लगाना है, क्योंकि एक राउंड और आएगा इस पर। और दोस्तों जस्ट हमारे पास लास्ट स्लॉट खाली बचा है उसमें ही इस कोयल को डालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल डालनी है। अब दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि कोई भी वायर है वो बॉडी अर्थ ना रहे, एकदम सही रहना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने ये कोयल डाल दी है। अब जस्ट इसी सिरे को हमें घुमा, और दोस्तों ये वायर हमें खींच लेने हैं अच्छी तरह से। और दोस्तों अब हमें ये सिरे इसी साइड में घेरना है, इसी स्लॉट में ही डालना है। और दोस्तों वैसे हमें अगर इसमें इसकी जो ये मोटाई है कोयल की वो पतली करके हम डायरेक्ट भी स्लॉट के अंदर डाल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस प्रकार ने हमने पतली की और इसमें पूरे जो वायर हैं वो एक साथ दबा दिया। तो अब हमें इस पर वैसे ही लॉक पेपर लगा देना है। तो दोस्तों ये लॉक पेपर हमें ज़रूर ध्यान में रखना है कि हम लगा रहे हैं उस टाइम पर हमारा जो वायर है वो बाहर ना रहे। तो दोस्तों अब हमारे पास जस्ट एक स्लॉट बची जो लास्ट है उसी में ये डालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये इस कोयल में दबा देना है। तो दोस्तों ये हमें हल्के हाथों से इसमें दबा देना है, जो आप देख सकते हो। तो दोस्तों हमने 4-4, 5-5 वायर करके दाब रहे हैं, क्योंकि ये एक साइड से रह गई। तो जब हमारे वायर सही नहीं रहेंगे तो ये कोयल हम एक साथ नहीं डाल पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार देख सकते हो हमने ये कोयल डाल दी है। तो दोस्तों हमने 4 कोयल डाल दी है। अब हमें इस पर कॉटन टेप चेपनी है, उसके बाद में जो इसकी वायरिंग आगे की वायरिंग होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने लॉक लगा दिया है। अब दोस्तों ये जो देख सकते हो जो ये कोयल हैं वो सही नहीं है, वो उसे हमें गोलाई देनी है।
और एकदम सही करना है, जिससे कि जो ऊपर का जो हमारा रूटर है वो भी कोयलों पर ना अड़े और जो ऊपर की कोयले डालेंगे उस पर भी नहीं अड़ना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयले डाल दी है, 4 कोयले। अब दोस्तों ऊपर की हमें 4 कोयले और डालनी है। तो दोस्तों इसमें इस प्रकार से हमें एकदम सही कर लेना है, इसकी जो गोलाई है वो एकदम सही बना लेनी है, इस प्रकार आप देख सकते हो। और दोस्तों जो अंतिम हमें देख लेना है अंतिम सिरा कि सही है या नहीं है दोस्तों। तो ये सिरा इस साइड से आ रहा है तो अगला भी इसी साइड से आना चाहिए। तो दोस्तों ये समान दिशा में से होने चाहिए, न कि अलग अलग दिशा से होने चाहिए। जो लास्ट सिरे थे दोस्तों वो समान दिशा में होने चाहिए, तभी हमारी वाइंडिंग सही हुई है। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये इस साइड से हैं तो ये हमारी कोयल का इसी साइड से है, समान दिशा है। तो दोस्तों ये भी आगे जाने वाला है, ये भी आगे जाने वाला है। इस प्रकार से हमारी जो कनेक्शन सिरे हैं वो सही है, इसका मतलब हमारी वाइंडिंग अब तक की सही हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें एक कोटिंग टेप काटनी है कैंची की सहायता से और इस पर चिपका देना है। तो दोस्तों ये वायर है वो बाहर नहीं रहने चाहिए, सभी इस कोटिंग टेप के नीचे होने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल सही भी कर लेनी है बाद में। तो जस्ट हमें जो चारों स्लॉट है उसके आगे इसी प्रकार हमें ये कोयले, तो दोस्तों जस्ट आगे की जो स्लॉट है उसी पर भी हमें ये चेपना दोस्तों अनिवार्य है, या फिर यहाँ पे हमें हरी शीट भी अगर हो तो हम हरी शीट भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सफ़ेद शीट जो ये सफ़ेद शीट ही चिपकाएँ, हम दोस्तों यहाँ पे सफ़ेद शीट भी यूज़ में ले सकते हैं, हरी शीट भी यूज़ में ले सकते हैं और कोटिंग टेप भी यूज़ में ले सकते हैं। जो अच्छी हो वो यूज़ में ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वही भी यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। अब इस प्रकार से हमने ये चेपती है। अब दोस्तों हमारे पास ये लास्ट कोयल बची है, इस पर भी हमें चिपकाना है दोस्तों। तो सभी जो नीचे की चारों कोयल हैं उन पर एक हिसाब से चेपनी है, दोनों साइडों में चेपनी है। तो इस प्रकार से हमने कोयले पर चेपती है। अब दोस्तों हमें उसी साइड में भी चेपना है इसी प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये भी इसमें भी इसी प्रकार चेप देनी है, दोनों साइड से भी हमें चेप देनी है। दोस्तों हमारे पास 3 कोयले हैं, उन पर भी हमें एक हिसाब से ही चेपनी है। इस प्रकार से हमने ये कोयले पर 2 पर चेपती है, अब हमें 2 पर और चेपनी है। तो दोस्तों ये हमें चेपना अनिवार्य है यहाँ पे। दोस्तों इस प्रकार से हमें ये सीधी अगर चिप जाए आपस में तो इस प्रकार से सीधी कर लेनी है और हमें इस प्रकार से, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने चेप देनी है। अब अगली है उस पर लास्ट रही है। अब दोस्तों हमें जो अब ये लास्ट रही है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने जो तो दोस्तों चेपती है दोनों साइडों में चेपती है। और दोस्तों आप देख सकते हो इसमें अंदर की तरफ आपको एक वायर भी बाहर नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे कि हम ऊपर की जो ये कोयल डालेंगे तो हमारे पास जो कोयल टच आपस में टच नहीं होनी चाहिए, जिससे कि गर्म होकर फॉल्ट ना हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस प्रकार से कहीं भी हमें वायर दिखाई नहीं दे रहा, दोनों साइडों से आप देख सकते हो दोनों साइडों में हमें वायर नहीं दिखाई दे रहा है। अब हमें इसमें कोयल डालनी है, जो कि दोस्तों हमें समान सिरा रहने चाहिए, जैसे कि ये सिरा रहा है वो भी इसी साइड से रहना चाहिए। अब दोस्तों हमें ये जो टेस्टर की सहायता से इसमें दाब लगा लेनी है। इस प्रकार से जो पहले हम सफ़ेद हरी सी डाल रहे थे उसमें इस प्रकार से दाब लगानी है, क्योंकि ये कोयल है ये दोनों साइडों में उसी स्लॉट पर आएगी। जिस प्रकार जिस स्लॉट में हम हरी सी डाल रहे थे उसी स्लॉट में ये आएगी, क्योंकि ये दोस्तों एक बार ये अब इस स्लॉट में एक बार होगी जो, और इसमें अगली स्लॉट में 2 बार होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल अच्छी तरीके से टेस्टर से दबा लेनी है, जिससे कि हमें कम टाइम लगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये वायर है वो एक स्लॉट का ये सफ़ेद शीट हरी शीट तो वो हमें अच्छी तरह से दबा लेनी है। अब हमें इसमें स्लॉट डालनी है। तो दोस्तों ये कोयल हम डालते हैं वो कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो कनेक्शन अलग साइड में हो जाएगा तो दिक्कत हो सकती है दोस्तों हम वाइंडिंग कनेक्शन निकालते समय। तो दोस्तों हमें यहाँ जो कनेक्शन जो नीचे की सिरे निकले हुए हैं वहीं पे हमें ये दोनों सिरे और निकाल लेने हैं दोनों कोयलों को। दोस्तों ये कोयल यहाँ पे आ जाएगी और दूसरी कोयल यहाँ पे आ जाएगी। तो दोस्तों हमें ये जो हमने हरी शीट डाली थी उसी कोयल में डालनी है, और जस्ट इसमें 2 इस प्रकार से हमें ये कोयल डालनी है। दोस्तों हमें हल्के हाथों से इसे दबा देना है। और दोस्तों हमें इस पर लॉक लगा देना है। इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने इसमें भी लॉक लगाना है। वो दोस्तों हमें ध्यान में इसी कोयल में हमें दिक्कत रहती है कि जब लॉक लगाते हैं तो वायर रह जाता है,
तो ये इसी लास्ट कोयल है, इसका ही हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ये ऊपर कोयल आती है, इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि ये स्लॉट में सही है या नहीं है। वे वायर है वो स्लॉट के बाहर, तो जो ये कोयले हैं इससे जो हम पेपर डाल रहे हैं उससे बाहर तो नहीं है ये कोयल। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो इसमें ज़रा टाइम लग रहा है, क्योंकि ये जो दोस्तों ऊपर तली कोयल है इसमें इस प्रकार से ही टाइम लगता है। दोस्तों हमें हमारी जो उंगलियों से इसे अधर अधर दबाना है, तो इस प्रकार से हमें दोस्तों हमें इस पर भी वैसे ही लॉक पेपर लगाना है जो पहले लगा रहे थे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल डाल दी है। अब दोस्तों हमें ये ध्यान में रखना है कि ये सिरा अगर जो नीचे के सिरे हैं वैसे ही है ना इस टाइम पर, क्योंकि अगर हम गलत कर देंगे तो हमारी मोटर में जलने की संभावना आनी चाहिए, क्योंकि इसके भी समान रहने चाहिए, इसके भी विपरीत नहीं रहना चाहिए। तो आप देख सकते हो जो नीचे की कोयल है वैसे ही है, सेम उसी प्रकार से हमें ये कोयलें डालनी है ऊपर की भी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें घुमाना है। और दोस्तों इसी में जस्ट आगे तो दोस्तों इसके भी बीच में दो बीच में स्लॉट रही है, जो नीचे की वाइंडिंग के थे वो 2 स्लॉट बीच में रही है, अगली स्लॉट में डाले हैं। दोस्तों इसे घुमाकर वैसे ही जस्ट अगली जो स्लॉट है उसमें डाल देना है। दोस्तों हमें हल्के हाथों से दबाना है, क्योंकि ये जो ऊपर की कोयले हैं उसमें ज़रा टाइम लगेगा, इसलिए हमें हल्के हाथों से दबाना है। और तो दोस्तों अब हमें जो हमारे पास जो अगली स्लॉट है उसी में इस कोयल को घुमाकर डालना है, वैसे ही जैसे हमने नीचे की कोयल डाल रहे थे उसी हिसाब से दबाना है इन कोयलों को, जो आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो कि हमने जो वायर कर रहे हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 वायर करके इस प्रकार से हमें हल्के हाथों से स्लॉट के अंदर दबा देना है सभी वायरों को इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल डाल दी है। अब दोस्तों ये सिरा भी वैसे ही डालना है जैसे कि हम नीचे की कोयले डाल रहे थे 4 कोयले, उसी हिसाब से ये कोयल घुमाकर उसी पर डालनी है। और दोस्तों ये वायर है वो ये कोयला उसे हमें इस प्रकार से सही ढंग से जचा देना है, जिससे कि दोस्तों इस प्रकार से हमें करके यही उसी कोयल में डाल देना है जो हम। तो दोस्तों पहली कोयल में एक बार आएगी, तो पहली स्लॉट में एक बार और दूसरी स्लॉट में 2 बार आएगी। तो इस प्रकार से हमें हल्के हाथों से इसमें दबाना है। तो दोस्तों हमें ये यहाँ से अच्छी तरह से दबाना है और ये ध्यान में रखना है कि फॉल्ट ना हो जाए। तो दोस्तों आप इस प्रकार देख सकते हो हमने ये कोयल नीचे दबा दी है, स्लॉट के अंदर चली गई है पूरी कोयल देख सकते हो आप, ये स्लॉट के अंदर चली गई है। अब हमें इसमें लॉक लगाना है, जिससे कि हमें ये देखना है कि जो लॉक लगा है वो एकदम। तो दोस्तों हमें दोनों साइडों में से किसी साइड से भी लॉक पेपर लगा सकते हैं। तो हमें ये जो सफ़ेद सीट लगी हुई है, और दोस्तों हमें ये ध्यान में रखना है कि कोई भी वायर है वो यहाँ से टूटे ना, क्योंकि लॉक लगाते टाइम वायर अधिकतर टूटते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे होने के कारण टूट जाते हैं। इसलिए ये जो स्लॉट है इसके बीच में आकर टूट जाता है। जैसे ये एक वायर है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये स्लॉट के बीच में आ रहा है, इसके अगर हम इसमें लॉक पेपर डालकर दिखाएंगे तो ये वायर टूट जाएगा। तो हमें इस प्रकार नहीं करना है, इसे दबाकर बाद में ही हमें लॉक पेपर डालना है। दोस्तों इस प्रकार से हमने ये जो एक साइड से पूरी कर ली है। अब दोस्तों जो है हमारे पास जो अगली स्लॉट है उसी में इसी कोयल को भी वैसे ही दबाना है और वैसे ही इसे डालना है। तो दोस्तों ये जो पहले हमने जो लॉक लगाया था, लॉक पेपर लगाया था, वो इस प्रकार से टेस्टर की सहायता से निकाल लेना है और उसके बाद में हमें दबाना है। इस प्रकार से हमें नीचे दबा देना है। और दोस्तों हमें ये वायर कम से कम करके इसमें स्लॉट में डाल देने हैं। तो दोस्तों हमें पहले से ही नीचे दबा के चलना है, जिससे कि स्लॉट में जगह बनी रहे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम हमारी जो अंगुली है उसकी सहायता से इस प्रकार से नीचे दबाए रखेंगे, तो ये जो स्लॉट के अंदर नीचे तक। तो दोस्तों ये सिरे समान रहने चाहिए। अगली हम कोयल डाल रहे हैं तो वैसे ही डालनी है जिस प्रकार से हमें नीचे की कोयल डाल रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार में हमने एक खाली स्लॉट छोड़नी है जस्ट, और इसके जस्ट आगे जो स्लॉट है उसी में ये कोयल डालनी है। और दोस्तों ये सिरा का हमें ध्यान रखना है कि ये अगली स्लॉट में आएगी या इसी स्लॉट में आएगी। तो 1 नंबर स्लॉट में आएगी, तो हमें ये स्लॉट 1 नंबर में ही डालनी है। इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने ये वायर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें हल्के हाथों से दबा देना है और इस पर लॉक पेपर लगा देना है इस पर।
दोस्तों इस प्रकार से लॉक पेपर की गोलाई बना लेनी है। इसके बाद में हमें ये लॉक पेपर डालना है। तो इस प्रकार से हमें लॉक पेपर बनाकर इसके अंदर धक्का देना है और देख लेना है कि वायर बाहर तो ना रह जाए। अब जस्ट हमें इससे 2 स्लॉट छोड़नी है और 3 नंबर स्लॉट में इसी कोयल को उसी प्रकार डालनी है जैसे कि हम पीछे की कोयलें डालते आ रहे हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हमने वैसे ही वायर करना है। और तो दोस्तों इस प्रकार से देखो, आप देख सकते हो हमने कम वायर करके इसके अंदर दबा दिया है। और दोस्तों हमें ये जो कोयल डाल रहे हैं वो इसमें जगह टेस्टर की सहायता से जगह बना लेनी है कि हमारा जो लॉक पेपर है वो सही लग जाए, जिससे कि हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये लॉक पेपर लगा लेना है। और दोस्तों ये जो कोयल है वो हमें इस तरीके से नीचे दबा लेनी है और ये सिरा देख लेना है पहले कि कौन सी साइड से आ रहा है। तो दोस्तों ये इस साइड से आ रहा है और ये 2 नंबर कोयल से आ रहा है। तो ये जस्ट हम अगली कोयल डालेंगे उसी का भी 2 नंबर कोयल से ही कनेक्ट होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें दबा देना है। और बाद में दोस्तों ये उसी प्रकार से हमें जस्ट, तो दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि ये जो कोटिंग टेप लगा रहे हैं वो इसके नीचे हमें पहले से ही दबा लेनी है इस प्रकार से, जिससे कि दोनों कोयलें हैं ऊपर नीचे की वो आपस में टच ना हो। और दोस्तों जस्ट हमें अगली जो स्लॉट है उसमें इस प्रकार से इसे घुमा कर डाल देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल अगली स्लॉट में जस्ट इसकी जो आगे स्लॉट है उसी में ही डालना है। इस प्रकार से दोस्तों हल्के हाथों से दबा देना है और इस पर लॉक पेपर लगा देना है। इस प्रकार से आप देख सकते हो ये लॉक पेपर हमें दोस्तों फिर से बाहर निकालना पड़ेगा, इसलिए इसे ज़्यादा नहीं दिखाना है क्योंकि इस पर एक बार एक राउंड हो रहेगा। तो दोस्तों जस्ट इसके हमने एक बीच में खाली स्लॉट छोड़ी थी, ये उसी में ये कोयल आएगी। तो इस प्रकार से हमें हल्के हाथों से इसमें दबा देना है। तो दोस्तों इसमें हमें 4-4 5-5 वायर करके या फिर इसे कोयल को पतली करके भी हमें एक साथ में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पतली करके इसको कोयल को दबा रहे हैं। तो आप देख सकते हो हमने ये कोयल अंदर की तरफ पूरी दबा दी है। और दोस्तों हमें इसमें पूरी कोयल को दबा देना है अच्छी तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जोर देना है अंगूठे की सहायता से, इस यहाँ पे जोर दे लेना है दोनों साइडों में, जिससे कि ये है तो ये वायर नीचे दबा रहे। या फिर दोस्तों हमें इसमें दाब निकाल लेनी है जो कि वायर के नीचे चले जाए और हमारा जो ऊपर की ग्राउंड आएगा वो उसमें हम ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें दाब लेनी है और दाब हमें इस प्रकार से इससे दबानी है। तो हमें दोस्तों इसमें इस प्रकार से दबानी है। तो दोस्तों इसे लॉक पेपर को सही लगा देना है और बाद में हमें इसको इस प्रकार से दबाना है जिससे कि ये कोयल है वो नीचे सेट हो जाए। और दोस्तों अब हमें इसमें ये लॉक हमारा वापस निकाल लेना है, हम आगे इसे यूज़ में ले सकते हैं क्योंकि ये लॉक सही है। दोस्तों इसे एक साइड से घुमाकर वैसे ही हमें डाल देना है और दोस्तों इसे हमें सेम प्रकार से डालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये लेना है जो खापटी बोलते हैं उसी प्रकार लेना है। अगर वायर नहीं जा रहा है, अधिक वायर है, तो इस प्रकार से हमें खापटी की सहायता से इसे स्लॉट के अंदर दबा सकते हैं। जैसी खापटी लेनी है और बाद में हमें इसे वायर की सहायता से हमें इसे एक वायर करके नीचे इसे स्लॉट में दबाने हैं जिससे कि सही चले जाए। और दोस्तों इस प्रकार से इसे एकदम, तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसे ही दबाना होगा क्योंकि ये वायर अधिक है इस कारण। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें 2-2 3-3 वायर करके इसके अंदर दबा देने हैं जिस पर हम लॉक पेपर लगा सके। और दोस्तों ये आप देख सकते हो नहीं इतने वायर बाहर रह रहे हैं, इसलिए हमने ये खापटी का प्रयोग किया है यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें पूरी में ही दबाना है ये। दोस्तों इस प्रकार से हमें ये दबा देनी है। दोस्तों हमें ये खापटी की सहायता से ही दबाना है ये वायर, नहीं कि पेचकस से, नहीं तो स्क्रैच हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इस प्रकार से हमें ये उसी पर ले जानी है और बाद में इसे एक बार फिर से हमें ज़ोर से दबा देनी है और इस पर लॉक पेपर के लिए टेस्टर से हमें जगह कर लेनी है। तो दोस्तों इसमें जो हमें टेस्टर से ही करनी पड़ेगी जगह तो, और जो हम लॉक लगा रहे हैं तो वो देख लेना है कि इससे बाहर तो वायर नहीं रह रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे उलझ रही है स्लॉट के अंदर, तो हमें इस वायर को पहले ही हमें ठीक करना है क्योंकि नहीं तो ये वायर लॉक पेपर से टूट जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हमें इस कोयल को लॉक पेपर को इस प्रकार से धक्का देना है। तो आप देख सकते हो इससे बाहर वायर नहीं रहा है। अब दोस्तों जस्ट हमने ये जो एक राउंड डाला था उसी में ये कोयल
आएगी। तो इस प्रकार से उसी हिसाब से जो पहले हम कोयल डाल रहे थे उसी हिसाब से घुमाना है। तो दोस्तों इस जो लॉक पेपर है हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमें वैसे ही करना है जैसे हम 4-4 5-5 वायर करके हमें इसमें दबाना है, जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें आंगली की सहायता से ही वायर को दाबना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये वायर, तो दोस्तों हमें अपनी अंगुली की सहायता से इस कोयल को अधिक दबाना है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हो हमने ये कोयल डाल दी है। अब जस्ट हम दोस्तों 3 नंबर की कोयल डालेंगे, वो भी इसी प्रकार से डालेंगे। और 4 नंबर की है वो सभी कोयलें हैं वो दोस्तों समान तरीके से डालनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 3 कोयलें डाल दी है ऊपर की, अब नीचे की 4 डाल रखी है पहले से ही। अब हमारे पास जो लास्ट कोयल है ये बची है। अब दोस्तों हमें जो लास्ट की एक, आप देख सकते हो ये एक स्लॉट खाली छोड़नी है बीच में और जस्ट आगे की ओर डालनी है। तो इस प्रकार से हमें ये कोयलें डालनी है। तो दोस्तों ये सिरा पहले ही देख लेना है कि किस प्रकार से हैं। तो दोस्तों ये इस साइड से हैं तो अगले कोयल का भी एक, मतलब ये 1 नंबर स्लॉट से हैं तो अगला भी 1 नंबर स्लॉट से ही होगा। ये मेला बना था फोन है हत्ती नौकर को नौकर बारी मार। तो दोस्तों ये सिरा इसमें घुमाकर इसमें ही ऊपर डालना है। तो इस प्रकार से हमें ये कोयल घुमा देनी है और हल्के हाथों से इस कोयल को भी हमें इसी में दबाना है। जस्ट हमारे जो अब एक की स्लॉट बची है उसमें ये जो लास्ट सिरा बचा है वो हमें घुमाकर इस प्रकार से। तो दोस्तों इसमें हमें पहले से इसकी जो गोलाई है वो एकदम सही कर लेनी है और दोनों साइडों में इसकी जो लंबाई है वो बना लेनी है हमें, जिससे कि स्लॉट में आसानी से आ जाए। तो इस प्रकार से हमें इस कोयल में दोस्तों हमें 4-4 5-5 वायर करके इस प्रकार से इसे दबा देना है। तो दोस्तों इससे दबाना हमें पहले ही है जिससे कि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ जो हमारी जगह है वो कम है, तो इस प्रकार से हमें टेस्टर डालना है और सीधा सीधा आरू पार कर देना है और फिर दबाना है, जिससे कि जो वायर है वो कटे ना या फिर किसी प्रकार की पॉलिश ना अड़े। तो दोस्तों इस प्रकार से दबाना है हल्के हाथों से, क्योंकि नहीं तो पॉलिश आ जाएगी, नहीं टूट जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये दबा देना है। तो दोस्तों इसमें भी हमें ये जो खापटी की सहायता से इसे दबाना है, इस प्रकार आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये हमें पहले से ही दबा लेना है, इस प्रकार से आप देख सकते हो। और दोस्तों फिर से इसमें वायर इतना लेकर इसे फिर से दबाना है, जो आप देख सकते हो वायर। तो दोस्तों ऊपर रहने पर इस प्रकार से हमें पहले ही दबा देना है। नहीं दोस्तों अगर वायर नहीं आ रहा है तो हमें इस प्रकार से इस कोयल को पहले ही फिर से अगर सेट कर लेनी है आधे कोई वायर डालकर ही, और इसमें इस प्रकार से हमें लॉक पेपर लगा देना है पहले अब बीच में ही। जैसे कि हमारी कोयल नहीं आ रही तो हमें लॉक पेपर पहले ही लगा देना है। इस प्रकार से लॉक पेपर लगाकर इसे हमें सफलतापूर्वक दिखा देना है। तो आज इस प्रकार आप देख सकते हो हमने ये कोयल डाल दिया है और आधी जो हमारी कोयल है वो भी बाहर है। तो हमें इसी वैसे ही इसे दबाना है, जिस प्रकार से ये इस प्रकार से हमें दाब लेनी है और दाब लेकर इस कोयल को इस प्रकार से इसे दबा देना है, जिसमें कि ये वायर पूर्णतया सही आ जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से दबा देना है जिससे कि वायर टूटे ना। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें दबाकर फिर से ये जो टेस्टर की सहायता से ये जो लॉक पेपर लगाया था वो हमें बाहर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये दबा देना है और जो वायर बच्चे भी हमें इसमें लगा इस प्रकार से डाल देना है अंदर और दबा देना है। तो दोस्तों इस पर लॉक लगा देना है फिर से, जो कि अंतिम स्लॉट है और अंतिम ही कोयल है हमारे पास। तो इस प्रकार से हमें ध्यानपूर्वक दाब देना है। तो दोस्तों इस प्रकार देख सकते हो हमने ये पूरी वाइंडिंग कर ली है। अब हमें इसे एकदम सेट करना है। तो दोस्तों आप दोनों साइडों में देख सकते हैं हमने इसकी जो, तो दोस्तों इसमें जो एक आधी जो जॉइंट है टेर की वजह से, जो कि हमें जॉइंट करने हैं और इसके बाद में इसमें हमें धागा साड़ना है ओनली और इस पर हमें कनेक्शन करना है। तो दोस्तों अब हम जो इसके कनेक्शन के विपरीत हम इस पर धागा सारेंगे
और धागा जो है कि हमें एक इसका जो कि हमने इसी वायर का लिए एक सुआ बनाया है और इसी की सहायता से हमें ये धागा साड़ना है। तो दोस्तों हमें कहीं से भी स्टार्ट कर लेना है। इस प्रकार से आप देख सकते हो, हमें इस प्रकार से इसे साड़ देना है और यहाँ पे एक गार्ड दे दी है स्टार्टिंग में और दोस्तों इसमें इस प्रकार से साड़ देने हैं जो आप देख सकते हो। तो दोस्तों हमें इस हिसाब से साड़नी है न कि तो दोस्तों एक बार हमें इस प्रकार से तो पोना है इस सुई को, इस प्रकार से तो सुई को पोना है और इसके बाद में ये धागा है वो हमें इस प्रकार से लगाना है और इस प्रकार से होने पर दोस्तों ये डिज़ाइन बन जाएगी इस तरह से। दोस्तों पूरी पर इसी प्रकार से हमें साड़नी है पूरे ठेठ तक की दोनों साइडों की। दोस्तों इस प्रकार से हमें ये साड़ देनी है जो कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों हमने इस प्रकार से जो ठेठ तक के धागा साड़ना है वो इसी प्रकार से साड़ना है, ये न कि किसी अन्य तरीके से। तो दोस्तों हमें पूरे पर है तो पूरे पर इसी हिसाब से साड़ना है। तो दोस्तों हमने एक कोइल पूरी कर ली है, अब दूसरी कोइल पर हम धागा साड़ रहे हैं। तो दोस्तों धागा हमें साड़ना है जिससे कि एकदम ये जो टाइट रहे और दबा देना है इस प्रकार से और इसकी गोलाई भी एकदम सही बना देनी है। इस प्रकार से हमें दबा देना है और जस्ट आगे की ओर। तो दोस्तों हमें एक स्लॉट में एक कोइल में 4 बार फोड़ना है क्योंकि आप देख सकते हो 1 बार और 2 बार, एक साइड में 2 बार है और एक साइड में 2 बार आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने धागा साड़ दिया है एक साइड में। अब दोस्तों उसी कनेक्शनों की साइड में धागा साड़ना है और हमें कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये जो चारों कनेक्शन है वो इस प्रकार से इस प्रकार से हमें ये चारों कनेक्शन है वो इस प्रकार से हमें सीधे कर लेने हैं। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से हमने ये जो सभी सिरे हैं वो सीधे इस प्रकार से सीधे कर लेने हैं। और दोस्तों जो इसकी गोलाई है वो फिर से हमें सही बना देनी है इस प्रकार से अपने हाथों से। आप देख सकते हो इस प्रकार से सही बना देनी है इसे। और दोस्तों जिससे हमें इसमें थोड़ी सी बाहर की तरफ दिखा देनी है, जिससे जी हम रूटर डालेंगे तो रूटर पर टच ना हो दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें ये दिखाने देनी है। और जो इसके चारों कनेक्शन है नीचे के वो हमें इस प्रकार से सीधे कर लेने हैं। तो दोस्तों जो हमें जॉइंट रहता है बीच में जो देखो देख सकते हो आप, तो ये कोइल है इस पर देखो आप देख सकते हो ये जॉइंट आ चुका है। तो हमें ये जॉइंट किस तरह करना है, ये एक कोइल है उस पर ये जॉइंट आ चुका है तो हमें ये जॉइंट इस हिसाब से करना है जो आप देख सकते हो। इस प्रकार से हमें ये छीलना है और हमें जो ये पॉलिश उतार लेनी है ब्लेड की सहायता से। आप देख सकते हो ये ब्लेड है और इस ब्लेड से हमें इस वायर को इस प्रकार से घसना है और हमें ये पॉलिश उतार देनी है इस प्रकार से। और दोस्तों हमें ये जॉइंट है वो एकदम सही कर देना है इस प्रकार से हमें ये जॉइंट कर देना है। आप देख सकते हो इस प्रकार से। दोस्तों ये अगर ये पॉलिश अगर सही नहीं उतरेगी तो ये हमारा जो पराठा फैन है वो नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से ये जो पॉलिश है वो हमें एकदम पूरी उतारनी है। इस प्रकार से पॉलिश है वो पूरी उतार लेनी है। इस प्रकार से हमें ये पूरी पॉलिश है वो इस प्रकार से उतार लेनी है और इस प्रकार से हमें ये जॉइंट कर देना है। तो दोस्तों ये बड़ा होने पर हमें इसे काट देना है। और दोस्तों इस पर हमें 1 mm स्लीव चढ़ा देनी है क्योंकि इसमें कोई फॉल्ट ना हो या शॉर्ट सर्किट ना हो कोयल के अंदर, इसलिए हमें इस पर स्लीव चढ़ानी है। जो इस प्रकार हम स्लीव चढ़ा रहे हैं जो आप देख सकते हो इस प्रकार से स्लीव चढ़ाकर इसे कोयल के अंदर दाब देना है। अब हमने इसमें कोयल के अंदर दाब दिया है। दोस्तों हमारे पास तो 4 सिरे आए हुए हैं, 2 ऊपर की कोयलों को और 2 नीचे की कोयलों के। तो वो वायर हमें इस प्रकार से ब्लेड की सहायता से छील लेने हैं। इस प्रकार हमें ब्लेड की सहायता से जो चारों सिरे हैं वो हमें इस प्रकार से छील लेने हैं जो कि हमारे जो कनेक्शन है वो सही हो जाए, जिससे कि हमारा कनेक्शन में कोई भी दिक्कत ना आए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये छील लेने हैं। तो चारों वायर है तो वो हमें एक एक वायर करके इस प्रकार से इसे छील लेना है। जो ये पॉलिश है वो उतार देनी है आराम से।
दोस्तों हमें इस प्रकार से ये पॉलिश उतार देनी है पूरी। तो दोस्तों ये हमें ध्यानपूर्वक उतारनी है कि कहीं पे ये पॉलिश ना रहे, नहीं तो ये करंट है ये बाहर नहीं निकलेगा। अब दोस्तों हमें इसमें 1 नंबर स्लीव डालनी है। यहाँ पे हमें 1 नंबर स्लीव डालनी है, जो कि यह हमें 1 mm है। और इसके 4 भाग इस प्रकार बना लेने हैं। इतने छोटे छोटे 4 सिरे, 4 स्लीव के टुकड़े लेने हैं। तो हमें बराबर करके इस प्रकार से कैंची की सहायता से काट लेने हैं। तो इस प्रकार से हमने 4 सिरों के लिए ये स्लीव काट ली है। अब दोस्तों हमें ये स्लीव इस प्रकार से सभी सिरों पर इस प्रकार से चढ़ा देनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये सिरे पर चढ़ा देनी है। तो दोस्तों अब जो ऊपर का सिरा है उसके ऊपर चढ़ा रहे हैं हम। अब दोस्तों अब हमें इस पर ओनली ये स्लीव चढ़ाकर इस पर ओनली हमें ये कनेक्शन वायर जोड़ना है, जिससे कि हम कनेक्शन करे सके। तो दोस्तों अब हमें कनेक्शन वायर करना ओनली, और कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों इस प्रकार देख सकते हैं हमने ये चारों सिरे आ चुके हैं। अब हमें इसमें 4 सिरे जोड़ने हैं और हमें इसे चलाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास 4 सिरे आए हुए हैं। अब दोस्तों हमें इस पर कनेक्शन वायर जोड़ना है और हमें इसे को फिट करना है बाद में। तो बाद में इसमें हमें धागा भी साड़ना है। तो दोस्तों जो नीचे के मेन वायर है उसमें हमें इस प्रकार से जो आसमानी कलर के वायर लिए हैं हमने वो जोड़ने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये जॉइंट है वो एकदम मजबूती के साथ करना है। तो दोस्तों जो नीचे के दो वायर हैं उनमें हमें जो आसमानी कलर का वायर जोड़ना है, और जो ऊपर का है वो उसने हमें काला कलर का वायर लिया है। तो इस प्रकार से हमने एक सिरे पर जो आसमानी कलर का जोड़ दिया है। अब हमारे पास जो नीचे का दूसरा सिरा है जो ये है, तो इस पर भी हमें आसमानी कलर का वायर ही जोड़ना है। इस प्रकार से आसमानी कलर के वायर भी हमें जोड़ देना है, और इसमें भी हमें दोस्तों इस प्रकार से हमें ये जॉइंट है वो मजबूती के साथ करना है अच्छी तरीके से। तो दोस्तों इस हिसाब से हमें ये जॉइंट एकदम सही कर दिया। अब दोस्तों जो नीचे के जो अंदर की जो 4 कॉइल थी दो है, उनके 2 सिरे हैं, उनमें हमें इस प्रकार से एक काले कलर का वायर इस प्रकार से जोड़ देना है। और हमें इसमें भी बढ़िया तरीक़ा से दोस्तों इस प्रकार से हमने ये जो वायर हैं वो चारों वायर इस प्रकार से जोड़ दिए हैं। अब दोस्तों हमारे पास लास्ट सिरा बचा है, उस पर भी हमें काले कलर का, जिससे कि दोस्तों हमें सीरी चेकअप करने में आसानी रहे। अलग अलग वायर होगा तो इस प्रकार से हमने ये दोस्तों इस प्रकार से ये लास्ट सिरा काले कलर के वायर में हमने इस प्रकार से जोड़ दिया है। अब इस जॉइंटों पर दोस्तों हमें 3 mm स्लीव छड़ानी है। तो दोस्तों अब हमें इस पर स्लीव छड़ानी है, उसके बाद में हमें धागा सारना है। तो दोस्तों अब हमें इस पर इस प्रकार से ये स्लीव है वो छड़ा देनी है। तो दोस्तों ये जॉइंटों पर हमें सही चढ़ानी है। इस प्रकार आप देख सकते हो ये जॉइंट पर हमने एकदम सही चढ़ा दी है। अब जो सिरे हैं उन पर हमें सभी पर इसी प्रकार से ये स्लीव है 3 mm इस प्रकार से हमें चढ़ा देनी है। तो दोस्तों इसी जॉइंट पर भी वैसे ही चढ़ा देनी है। तो दोस्तों ये सेम वायर है तो सेम कोयलों का है। तो दोस्तों ये जो सीरीज अब हम चेकअप करेंगे तो आसमानी कलर में बतानी चाहिए, और काले कलर वाले वायर काले वायर में ही बतानी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें ये स्लीव है वो छड़ा तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये सार दोस्तों हमने जो चारों वायर थे उन पर हमने ये स्लीव चढ़ा दी है। तो इस प्रकार देख सकते हो हमने इस पर स्लीव चढ़ा दी है सभी जॉइंटों पर। अब दोस्तों हमें ये जॉइंट इस प्रकार से करने हैं कि जिस प्रकार से हम बाहर निकालें तो सही रहे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें सेम कलर एक साइड में निकाल देना है और
इस हिसाब से आप देख सकते हो हमने ये सिरे हैं वो अलग अलग एकदम सही जचा दिया है। दोस्तों हमें यहाँ पे कोटिंग टेप चेपनी है, क्योंकि अगर ये यहाँ से गर्म होता है या इसीलिए हमें यहाँ पे हरी शीट लेनी है। और हरी शीट इस प्रकार हमें यहाँ इसकी गोलाई बनाकर, इस प्रकार से गोलाई बनाकर इस पर यहाँ पे इस प्रकार चेप लेनी है, जिससे कि यहाँ पर गर्म होकर ये नीचे की जो वायर है उन पर चिपके ना। अब दोस्तों हमें इसमें धागा सारना है। तो दोस्तों इस प्रकार देख सकते हो हमने यहाँ पे हरी शीट लगा दी है। अब हमें यहाँ से ही स्टार्ट करनी है, जो इसका धागा है वो हमें यहाँ से ही स्टार्ट करना है। तो इस प्रकार से हमें ये यहाँ पे एक गांठ दे लेनी है इस प्रकार से। अब दोस्तों हमें जो आगे का धागा है वो जो एक कनेक्शन है, तो दोस्तों ये बाहर से ऐसे खींचने पर ये वायर बाहर से अंदर से वाइंडिंग से न खींचनी चाहिए, इस हिसाब से हमें ये धागा बांधना है। तो दोस्तों इस पूरे वायर पर ही हमें ये धागा जो कनेक्शन वायर है उस पर अंत तक ये धागा सारना है, जिससे कि ये सरने में दिक्कत ना हो। तो अब दोस्तों हमने इस प्रकार से इसे सार दिया है। अब दोस्तों हम इतने ही दाबना है, बाकी का हमें ये जो सिरे हैं वो हमें इस प्रकार बाहर निकाल देने हैं और आगे की जो धागा सार रहे हैं वो इसी प्रकार से सारना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो दोस्तों हमने ये आगे सार दिया है। अब हमें इसमें तो दोस्तों ये हमें पूरा घेर तक सार देना है अच्छी तरह से करके हमें ये सही इस हिसाब से सार देना है, जिससे कि तो दोस्तों सभी एक स्लॉट में हमें 4 बार धागा सारना है एक स्लॉट पर। इस प्रकार से धागे सारेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये धागा है वो पूरे पे सार देना है। तो पूरे पे एक हिसाब से ही सारना है दोस्तों। हमें किसी प्रकार से जो वायर है वो बाहर नहीं छोड़ने हैं धागे के अलावा, जिससे कि जो वायरिंग है वो या फिर ये जो वायर है वो एक जगह रहेगी। 2 लड़ा लेता ना लो। तो दोस्तों हमने ये धागा सार दिया है, इस प्रकार आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये सिंगल धागा लेने से ये बार में टूट रहा है, इसलिए हमें हल्के हाथों से ही सारना है इसे। और दोस्तों ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये बॉडी पर टच हो रहे हैं, इन वायरों को हमें पहले ही ऊपर उठा देना है, जिसमें कि जो वाइंडिंग जो ये धागा सार रहे हैं इसके अंदर आ जाए। और दोस्तों ये नीचे बार नीचे ना आए। दोस्तों ये देखो यहाँ पे ये वायर अड़ रहे हैं, वाइंडिंग के तार अड़ रहे हैं, तो इसमें हमें नीचे से ध्यान देना है कि धागा जो नीचे से एकदम सही सारना है। दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा जो लास्ट सिरा है वो हमें इस प्रकार अंदर दबा देना है। तो दोस्तों ये यहाँ से हमें ध्यान देकर ही सारना है, जिससे कि बाहर ना आए। तो दोस्तों हम कभी खींचने पर ये वायर बाहर आ जाता है, इसलिए हमें ध्यानपूर्वक सारना है। अब दोस्तों हमें इससे ओनली फॉर फिट करना है। और दोस्तों इस प्रकार से हमें इसमें दोस्तों इस प्रकार से अब जो बचा हुआ धागा को हमें ब्लेड की सहायता से काट देना है। अब हमें इसकी गोलाई बनानी है और इसमें दाब निकालनी है। तो दोस्तों अब हमें इसमें दाब इस प्रकार से निकालनी है, जो हम दाब लेंगे और हमें जो प्रत्येक कोयल है वो हमारी इस प्रकार से, इस कोयलों को हम जो ये सफ़ेद सीट है उसे इस प्रकार से हम दबा देनी है। तो दोस्तों सभी कोयलों को इस प्रकार से दबानी है, जिससे कि ये जो रूटर है उस पर ये ऊपर ना अड़े। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हमने इसके धागा सार दिया है और दोस्तों अब हम इस पर वायरनेस नहीं करेंगे, हमें ये डायरेक्ट ही फिट करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम फिट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये यहीं पर फिट करना है। तो दोस्तों इस साइड से हमें दोनों साइडों से दबा लेना है। और पहले तो दोस्तों इसकी जो सेटिंग सही करनी है, जिससे कि ये स्टेटर है वो बांका टेढ़ा ना हो। और अब हमें इससे हथौड़ी की सहायता से ठोक लेनी, इस प्रकार से साबुत ले लेनी है। और दोस्तों दोनों साइडों में अदर इस प्रकार से हमें ठोकना है, जिससे कि स्ट्रेचर अपनी जगह पर जाने के बाद में ही। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो स्ट्रेचर है वो हमने तो ये टेढ़ा ठोक चुका है, तो हमें एक साइड से अधिक ठोकना है।
फिर से। तो दोस्तों हमें अदर अदर ठोकना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये अदर अदर ठोक देना है सभी साइडों से। और दोस्तों इससे अंत तक ठोकना है जहाँ तक दोस्तों इसके कट बनाया हुआ है। तो ये दोस्तों हमारा फराटा फैन है जो देख सकते हो आप। इससे हम यहाँ कसने का ऑप्शन दिया हुआ है, जो यहाँ पे पाइप कस की तरह खड़ा होता है। सभी साइड में इसे ठोकना है धीरे धीरे। तो दोस्तों ये ठुक चुका है, आप देख सकते हो आप, ये अंदर ठुक चुका है, अंदर से देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे तो दोस्तों ये हमें ज़रूर ध्यान देना है कि नीचे जो कट लगा हुआ है उसके जो ये चारों साइडों से टिक चुका है या नहीं टिका हुआ है। तो इस प्रकार से इसे ठोकना है। दोस्तों इस प्रकार से ठोक दिया। अब हमें इसमें रोटर डालना है। तो दोस्तों देख लेना है कि बॉडी टच तो नहीं हुआ है ना वाइंडिंग हमारी। अब दोस्तों हमें इसे कसना है, एक बार देख लेना है फिर से कि सही ठुका है या नहीं ठुका है। तो दोस्तों सही ठुक चुका है। अब हमें इसे तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये रूटर डालना है इसमें। तो आप देख सकते हो हमने ये रूटर है वो डाल दिया है। और अब हमें इसे दोस्तों यहाँ से सेट में लाना है और उसके बाद में इसे ठोकना है। तो इसे हथौड़ी की सहायता से इस प्रकार से ठोकना है। ये दोस्तों नहीं जा रहा है, इसका मतलब सीट में सही नहीं आया होगा, तभी ये अंदर जा रहा नहीं रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हो हमने ये रूटर इसका ठोक दिया है। अब दोस्तों हमें इसका ऊपर का डक है वो लगाना है। दोस्तों इस प्रकार से हमें ये जो डक है इसमें इस प्रकार से जो ये वायर है वो बाहर निकाल लेने हैं और इस पर इस प्रकार से हमें ये बेरिंग है वो सीट में एकदम सही जचा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार देख सकते हो ये बेरिंग है ज़रा नीचे चला गया है। तो हमें इस प्रकार से ये लेना है, इस प्रकार से जो इसका शिकंजा लेना है और इस पर इससे आसानी से हमें लगा लेना है और इसे ऊपर निकाल लेना है। इस प्रकार से हमने ये वायर निकाल लिया है। अब दोस्तों हमें इससे बेरिंग को सीट पर बिठाना है। तो इस प्रकार से हमें ये सीट पर बिठाना है। अब दोस्तों हमें इसके जो चारों बोल्ट है, तो दोस्तों इसके दो ही बोल्ट हैं आमने सामने के। तो दोस्तों ये हमने नहीं मिलाया, तो हमें इस प्रकार से मिलाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें यहाँ पे हथौड़ी की देना है, इस प्रकार से हमें एकदम सीध में लाना है। तो दोस्तों ये हमें आमने सामने के दो बोल्ट हैं वो कस देने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें जो आमने सामने का बोल्ट है वो इस प्रकार से हमें कस देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये घुमाने पर, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो ये बोल्ट नहीं कसी जाए, तो इस प्रकार से हमें कस देना है। अब दोस्तों हमें इसे अच्छी तरह से ही कसना है। दोस्तों इस प्रकार से हमें एकदम टाइट कर देना है और हथौड़े की सहायता से एक बार फिर से ठोक लेना है। इस प्रकार से हमें ठोक लेना है। अब दोस्तों हमें ये एकदम टाइट कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो बेरिंग है ऊपर उसका भी बोल्ट हमें कस देना इस प्रकार से। तो दोस्तों अब हमें इसे का कनेक्शन करना है, जो किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों दो आसमानी कलर के हैं और दो काले कलर के हैं। तो दोस्तों हमें एक आसमानी और एक काले कलर का है, उसे एक जगह करना है इस प्रकार से। एक आसमानी और एक काले कलर का जो वायर है उसे इस प्रकार से एक जगह करना है। और दो बाद में हमारे पास दो वायर बचे हुए हैं, एक आसमानी कलर और एक लाल कलर का, उसके हमें इस प्रकार से कैपेसिटर लगा देना है। तो दोस्तों इसमें इस 4 MFD का कंडेंसर लगा हुआ है या कैपेसिटर लगा है। अब दोस्तों हमें इसमें तो दोस्तों अब हमें एक तो जो आसमानी कलर और एक काले कलर का एक जगह किया था वहाँ पे एक तार लगाना है, और दूसरा वायर है जो कैपेसिटर के साथ और आसमानी कलर के साथ लगाया था वहाँ लगाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यह हमारा जो टेबल फैन है वो एकदम सही घूम रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इसकी ताकत है वो भी एकदम सही है। तो दोस्तों एकदम ये फ्री घूम रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हो हमारा ये जो टेबल फैन है वो तैयार है। तो दोस्तों अब हमें इसमें कसना है। तो दोस्तों ये हमें इतना ही कसना है क्योंकि हमारे पास इतना ही आया हुआ था। तो दोस्तों ये हमारा फैन सही है। अब दोस्तों हमें इसमें बॉडी अर्थ चेक करना है। तो एक हमें जो आसमानी कलर और काले कलर का है वहाँ लगाना है और एक बॉडी पर लगाना है। तो वो मोटर नहीं चल रही, इसका मतलब हमारा जो फैन है वो एकदम सही है, बॉडी अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से हमें जो टेबल फैन की या फराटा फैन की वाइंडिंग होती है।